देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि जब घर में कोई नवजात आता है, बेटा जन्म लेता है या बेटी जन्म लेती है, तो एक नए जीवन का सृजन होता है, एक नया जीवन शुरू होता है। उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान अगर बच्चे के जन्म लेने पर आप करें तो बच्चे का जीवन बेहतर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चे के जन्म का समय। किस समय आपके बच्चे ने जन्म लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामान्य स्थितियों में किसी बच्चे के जन्म का समय आप डिसाइड नहीं कर सकते। सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि जिन महिलाओं को सर्जरी करानी होती है, वो कभी कभी ज्योतिषियों से सलाह लेती हैं टाइम और डेट के लिए। तो अगर ऐसा अवसर है आपके पास तो सोच समझकर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर में हो, अभिजित मुहूर्त होता है उस समय, या मध्य रात्रि में हो, उस समय भी अभिजित मुहूर्त होता है, उसको सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय का जन्म बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। जिन बच्चों का जन्म सूर्यास्त के समय होता है, आप अवश्य देखिएगा कि उनको जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और स्वास्थ्य की समस्याएं उनके साथ लगी रहती हैं। जब सूर्यास्त का जन्म होगा तो सूर्य आ जाएगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव काल पुरुष की तुला राशि है और वहां पर सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इसीलिए अब आपके हाथ में देखिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब बच्चे का जन्म ही अगर सूर्यास्त के समय हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टाइम डिसाइड कर रहे हैं तो सूर्यास्त के समय से आपको बचना जरूर चाहिए। पहले हमने ये जाना कि बच्चे का जन्म समय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जन्म का नक्षत्र। बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है। देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र होता है। मान लिया बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में था तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा शतभिषा। अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी में हुआ, अश्लेषा में हुआ, मघा में हुआ, ज्येष्ठा में हुआ, मूल में हुआ या रेवती में हुआ, 6 मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। अगर इसमें किसी में भी जन्म हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी होगी। मूल नक्षत्र में होने पर बच्चे का स्वास्थ्य सेंसिटिव हो जाएगा और अगर ध्यान न दिया जाए तो आगे चल करके उसके मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत जन्म लेने के 27 दिन बाद वही नक्षत्र आता है, तुरंत उस मूल नक्षत्र की शांति करवानी चाहिए। बहुत सारे माता पिता बचपन में इस बात का ध्यान नहीं देते
कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और वो उसकी शांति नहीं कराते, आगे चल करके बच्चे के स्वास्थ्य पर और उसकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब आपको पता चल जाए, पूरे विधि विधान से मूल नक्षत्र की शांति करवाइए, नहीं तो ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य को और उसकी मानसिक स्थिति को समय समय पर खराब करता रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।